हाँ जी बेटा, ये सम हमारा हो चुका है। इसमें बेटा किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। डेज बेटा ध्यान रखना है, फरवरी में बेटा 29 डेज लेंगे, क्योंकि 2020 बेटा लीप ईयर है। लीप ईयर में बेटा 29 डेज होते हैं फेब में। हाँ जी बेटा करो, ये सेकंड सम करो। लो बेटा ये नेक्स्ट सम आ गया, करो बेटा इसको फटाफट से, मैं वेट कर रहा हूँ। सर कोई फी नहीं पे करनी लेट उसकी। हाँ जी बेटा, शुभम घर का आ गया, किरण का भी आ गया, निशु का भी आ गया, करेक्ट है बेटा। ऋषभ जैन का आ गया आंसर। इस क्वेश्चन में बेटा लेट फाइलिंग फीस का जो अमाउंट है वो टीडीएस के अमाउंट से बेटा ज्यादा बन रहा है। तो जितना बेटा टीडीएस का अमाउंट है सिर्फ उतने रुपए की बेटा पेनल्टी लगेगी, उतने रुपए की लेट फाइलिंग फीस, पेनल्टी नहीं, लेट फाइलिंग फीस बेटा। पेनल्टी तो अभी आगे आएगी, अलग से है वो। नेहा का आ गया। हाँ जी बेटा, नेहा का रिप्लाई आ गया है। रितु का भी आ गया। सुनील शर्मा का भी रिप्लाई आ गया जी। हाँ जी, क्लियर है बेटा यहां तक? और बच्चों का रिप्लाई नहीं आया अभी? बाकी बच्चों का बेटा हुआ नहीं है क्या? काफी सारे बच्चों ने बेटा रिप्लाई नहीं किया, या तो उनका हुआ नहीं है।
अभिषेक का हो गया, चलो अदिति का भी आ गया, हो गया, चलो। हाँ जी बेटा, मंजू निशु हो गया बेटा आपका? मंजू मेरे ख्याल कई दिन से क्लास लगा ही नहीं रही। मंजू आ रही है क्लास में? कल की बेटा क्लास लगाई थी आपने? अच्छा, मैंने कहा हैंड्स रेज तो किया नहीं, मेरे ख्याल मैंने क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसमें तो बेटा हैंड्स रेज ही नहीं करते आप, इसका डेली पढ़ के नहीं आते इसका मतलब। चलो ठीक है बेटा, चलो चलते हैं आगे। हाँ जी बेटा, देखो आगे। ये बेटा हो गया सेक्शन 234E। इसकी बेटा पेनल्टी हमने कर ली है। हाँ जी बेटा, आगे चलते हैं बेटा। अब बेटा सेक्शन 271H पे आ जाओ। हाँ जी बेटा, एक सेक्शन और है बेटा, आज बस एक सेक्शन और करेंगे। 10 मिनट बेटा मैं और लूंगा, आपकी क्लास खत्म कर देंगे। सेक्शन 271H बेटा क्या कहता है? सेक्शन 271H में बेटा पेनल्टी का प्रोविजन है। पेनल्टी सुनो जी ध्यान से। सेक्शन 271H की पेनल्टी, पहली बात वो इसके अलावा है बेटा, सेक्शन 234E के अलावा। सेक्शन 234E ध्यान रखना लेट फाइलिंग फीस का है, और सेक्शन 270 एंड 71H बेटा वो पेनल्टी का है। पेनल्टी किसके ऊपर लगाई जाती है बेटा? डिडक्टर के ऊपर। पेनल्टी जो लगाई जाएगी वो डिडक्टर के ऊपर। अब सुनो ध्यान से, सेक्शन 271H की पेनल्टी कब लगाई जाती है? हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो जो बातें मैं बाद में स्लाइड में भी दिखाऊंगा आपको। सबसे पहली बात, सेक्शन 271H की जो पेनल्टी है उसका बेटा मिनिमम अमाउंट है 10,000। मिनिमम अमाउंट बेटा 10,000 और मैक्सिमम अमाउंट बेटा 1 लाख। 10,000 रुपये बेटा कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा बेटा 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई जा सकती है। किस लिए लगाई जाती है? फॉर लेट फाइलिंग ऑफ TDS। हाँ जी बेटा, फॉर लेट फाइलिंग ऑफ TDS। यदि कोई करदाता, हाँ जी बेटा, TDS की रिटर्न देरी से फाइल करता है। अब आप कहोगे सर देरी से फाइल करने पे तो वो आ गया लेट फाइलिंग फीस, तो ये पेनल्टी क्यों लगाई जाएगी? हाँ जी बेटा, ये पेनल्टी सुनो ध्यान से, ये पेनल्टी बेटा उस लेट फाइलिंग फीस के अलावा है, एक्स्ट्रा है। और ये क्यों लगाई जाती है? हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना। इसके दो रीजन हो सकते हैं। सेक्शन 271H की पेनल्टी के दो कारण हो सकते हैं। पहला तो लेट फाइलिंग, दूसरा बेटा रॉन्ग फाइलिंग या इनकरेक्ट फाइलिंग। आपने TDS की रिटर्न तो फाइल कर दी बट गलत फाइल कर दी। गलत फाइलिंग की वजह से भी बेटा पेनल्टी लग सकती है और लेट फाइलिंग की वजह से भी पेनल्टी लग सकती है। मिनिमम अमाउंट बेटा कितने का है? 10,000 और मैक्सिमम अमाउंट है 1 लाख। बट यदि बेटा 3 शर्तें पूरी कर देते हो आप, यदि डिडक्टर 3 शर्तें पूरी कर देता है तो उसके ऊपर बेटा सेक्शन 271H की पेनल्टी से बेटा वो बच भी सकता है। वो 3 शर्तें ध्यान से सुन लो। ऐसी कौन कौन सी 3 शर्तें हैं जिनको पूरा करने पर सेक्शन 271H की पेनल्टी से डिडक्टर बेटा बच सकता है? पहली शर्त, उस डिडक्टर के द्वारा TDS का अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर दिया गया हो। पहली शर्त बेटा, उस डिडक्टर के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को TDS का अमाउंट पे किया जा चुका हो। दूसरा, उस डिडक्टर के द्वारा ब्याज का अमाउंट जो कल बताया था, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 201A, वो पे किया जा चुका हो। हाँ जी बेटा, दूसरी शर्त ये है, पहली शर्त तो हो गई TDS का अमाउंट पे किया जा चुका हो, दूसरा इंटरेस्ट का अमाउंट पे किया जा चुका हो, और इंटरेस्ट के साथ साथ बेटा लेट फाइलिंग फीस, जो लेट फाइलिंग फीस है उसका अमाउंट भी पे किया जा चुका हो। और तीसरी शर्त बेटा ये है कि जो उसने TDS की रिटर्न लेट फाइल की है वो ड्यू डेट से, जिस डेट को वो रिटर्न फाइल करनी चाहिए थी उसके 1 साल के अंदर अंदर फाइल कर दी गई हो। 1 साल के अंदर अंदर। यदि 1 साल से भी बेटा वो लेट कर देता है, 1 साल के अंदर फाइल कर देता है तो बेटा वो पेनल्टी लग जाएगा। 1 साल से भी अगर लेट कर देता है तो पेनल्टी लग जाएगी।
तीन शर्तें बेटा दोबारा से सुन लो। ऐसी कौन कौन सी तीन शर्तें हैं जिसको पूरा करने पे 271 H की पेनल्टी से बेटा वो बच सकता है? पहली शर्त बेटा ध्यान से सुनो, उसने टीडीएस का अमाउंट चुका दिया हो, डिडक्टर ने टीडीएस का अमाउंट चुका दिया हो, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। दूसरा, उस डिडक्टर के द्वारा जो भी ब्याज बनता है टीडीएस के ऊपर, या कोई लेट फाइलिंग फीस बनती है सेक्शन 234 की, वो बेटा पे कर दी गई हो। ठीक है जी, सेक्शन 234 E, जो बेटा अभी पिछला सेक्शन किया है, वो पे कर दिया गया हो। और तीसरा, जो उसने बेटा रिटर्न फाइल करने में देरी की है, वो देरी बेटा 1 साल से ज्यादा की ना हो। 1 साल के अंदर अंदर उसने रिटर्न फाइल कर दी हो टीडीएस की। 1 साल कहां से? सुनो ध्यान से, 1 साल बेटा ड्यू डेट से, जिस डेट को वो उसको रिटर्न फाइल करनी चाहिए थी, उस डेट से 1 साल के अंदर अंदर। कहने का मतलब ये है, डिले का जो पीरियड है, डिले ऑफ फाइलिंग टीडीएस रिटर्न, उसका जो पीरियड है बेटा वो 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि 1 साल से ज्यादा हो गया, 1 साल से बेटा यदि ज्यादा हो गया, तो उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। हाँ, यदि 1 साल से कम है, 1 साल से बेटा अगर कम है, तो वो बच सकता है पेनल्टी से, बशर्ते कि उसने सारी पेमेंट्स कर दी हो, टीडीएस का अमाउंट भी चुका दिया हो, ब्याज भी चुका दिया हो, और बेटा जो हमारा लेट फाइलिंग फीस थी वो भी चुका दी। ठीक है, तो आओ पढ़ते हैं इसको बेटा। हाँ जी बेटा, पढ़ते हैं इसको। पढ़ लो बेटा एक बार, ये स्लाइड बेटा मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं, एक बार पढ़ लो, इसको रीड कर लो, और मेरे को जहां पे भी आपको डाउट आए मुझे बेटा बता देना, कौन सी लाइन समझ में नहीं आ रही वो बेटा बता देना। पढ़ लो इसको। ये बेटा जो ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा सा सही नहीं लिखा हुआ, मैंने ऊपर लिखा हुआ पेनल्टी फॉर डिले इन डिपॉजिट एंड फाइलिंग स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस रिटर्न। तो बस ऐसे लिख लेना, पेनल्टी फॉर डिले इन फाइलिंग, डिले इन फाइलिंग द टीडीएस रिटर्न। ठीक है, डिपॉजिट वर्ड काट देना इसमें से। सर लेट फाइलिंग फीस कितनी है? लेट फाइलिंग फीस तो बेटा जो पिछले सेक्शन में की तो है 234F में, 234E में नहीं किया, अभी पीछे ही तो करके आए हैं। 200 रुपए पर डे, ₹200 पर डे। ओके। हाँ, उसके अलावा है बेटा ये पेनल्टी, ये पेनल्टी अलग से है। हाँ जी बेटा, देखो अभी मैं एग्जांपल करवाता हूँ इसका भी, और क्लैरिटी आ जाएगी बेटा, और बेटा आपको क्लैरिटी आ जाएगी, एक एग्जांपल की हेल्प से बेटा करेंगे। ठीक है, देखो पढ़ो बेटा, इसको पढ़ो।
हाँ जी बेटा, देखो मैं करवा रहा हूँ बेटा इस क्वेश्चन। हाँ जी बेटा पढ़ो, देखो इस सम को क्या कहता है। टीडीएस रिटर्न फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। हाँ जी बेटा, पहला क्वार्टर बेटा पहले मैं लिख लेता हूँ। फर्स्ट क्वार्टर बेटा कौन सा होता है हमारा? अप्रैल टू जून। ये बेटा हमारा पहला क्वार्टर है, ठीक है। अब मुझे ये बात बताओ, अप्रैल टू जून के क्वार्टर की बेटा रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या होती है? अप्रैल टू जून की बेटा रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट, हाँ जी बेटा 31 जुलाई। हाँ जी बेटा 31 जुलाई होती है, ठीक है। हाँ जी बेटा, अब ध्यान से देखना क्या कहता है। ये तो बेटा ड्यू डेट है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द टीडीएस रिटर्न। अब एक्चुअल डेट बेटा क्या है? एक्चुअल डेट बेटा है 4 अप्रैल, 4 अप्रैल बेटा 2020। अब बेटा सुनो ध्यान से, अब हमने ये देखना है सेक्शन 271H की बेटा पेनल्टी लगेगी या नहीं लगेगी। ध्यान से सुनना मेरी बात, कैसे चेक करना है। हाँ जी बेटा, सबसे पहली चीज बेटा ये चेक करो। हाँ जी बेटा, सबसे पहली चीज जो आपने चेक करनी है, सेक्शन 271H की बेटा पेनल्टी लगेगी या नहीं। उसके लिए 3 शर्तें हैं बेटा, तीनों शर्तें चेक कर लो। पहली शर्त क्या लिखवाई थी? पहली शर्त बेटा टीडीएस का अमाउंट पे कर दिया। दूसरा इंटरेस्ट लेट फाइलिंग फी। और तीसरी चीज चेक करनी है विद इन 1 ईयर। पहली कंडीशन बेटा बताओ, टीडीएस का अमाउंट वो पे कर चुका है? देखो ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ही हैज पेड द टीडीएस इंटरेस्ट एंड लेट फाइलिंग फी। ये बेटा लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है नहीं। पहली कंडीशन बेटा वो फुलफिल करता है, बताओ। yes sir, फर्स्ट कंडीशन बेटा फुलफिल कर रहा है, सेकंड कंडीशन फुलफिल कर रहा है, और थर्ड कंडीशन बेटा चेक कर लेते हैं, विद इन 1 ईयर देखते हैं। अब ये देखो ड्यू डेट तो ये थी, और 4 अप्रैल, जरा टाइम पीरियड देखना कितना गैप हो गया। 31 जुलाई से 4 अप्रैल का बेटा कितना गैप है? 9 months 4 days। हाँ जी बेटा, ये गैप कितने मंथ्स का बन रहा है? गैप बेटा निकाल लेना, 365 दिन से ज्यादा का है या 365 से कम का है बेटा। तो ये 9 months 4 days को डेज में कैलकुलेट कर लेना पहले, तो 365 दिन से बेटा कम है। हाँ जी बेटा, इसका मतलब तीसरी बताओ, तीसरी बेटा फुलफिल हो रही है। 1 साल बेटा कहां से काउंट करना है? सुनो, ड्यू डेट से, जिस डेट को वो रिटर्न फाइल करनी चाहिए थी। लेट तो हो गया बेटा वो, सुनो ध्यान से, लेट तो हो गया, बट आपको ये देखना है कि रिटर्न फाइल करने में जो उसने डिले किया है वो 1 साल से ज्यादा का डिले है या 1 साल से कम का डिले है? तो 1 साल से बेटा कम का। कम का है सर। तो क्या सेक्शन 271 की एच पेनल्टी, 271H की पेनल्टी बेटा उस पे लगेगी, मिस्टर एक्स पे, या नहीं लगेगी? तो आंसर आ गया नो। बट एक चीज बेटा ध्यान रखना, एक चीज बेटा मेरी यहाँ पे सुनो ध्यान से। मान लो उसने बेटा टीडीएस की रिटर्न फाइल करने में डिले के साथ साथ बेटा टीडीएस की रिटर्न गलत भरी है।
टीडीएस की रिटर्न अगर गलत भरी हो तो पेनल्टी बेटा लगेगी ही लगेगी। उस केस में ये तीनों शर्तें चेक नहीं करनी। उस केस में बेटा ये तीनों शर्तें चेक नहीं करनी। यदि टीडीएस की रिटर्न डिडक्टर के द्वारा बेटा गलत भरी गई है, ये तीनों शर्तें भी सिर्फ बेटा तभी चेक करनी है जब टीडीएस की रिटर्न लेट फाइल की गई हो। यदि गलत भरी गई है तो वो बेटा सेक्शन 271H की पेनल्टी से बच ही नहीं सकता। क्लियर है? हाँ जी बेटा बताओ, क्लियर है? आ गया बच्चों का रिप्लाई। ठीक है बेटा, चलो लो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, करो। हाँ जी बेटा, इसको मैं क्लियर कर दूं। हाँ जी बेटा देखो, करो बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा, करो इसको। हाँ जी बेटा आ गया रिप्लाई सभी बच्चों का। लगेगी सर। शुभम गर्ग कह रहे नहीं लगेगी। शुभम गर्ग ने लिखा नो। ऋषभ जैन कह रहे लगेगी सर। सुनील शर्मा कहता है एक साल से ज्यादा डिले कर दिया। हाँ जी वेरी गुड, एक साल से बेटा ज्यादा डिले हो गया। कितने दिनों का डिले हुआ है उसने? उसने रिटर्न भरने में बेटा कितना डिले किया है? किसी ने कैलकुलेट किया है? डेज 390 दिन। वेरी गुड। अदिति कह रही है 390 दिन, मंजू कह रही है 366 दिन डिले हुआ है। बेटा ये देख लेना 365 से ज्यादा होना चाहिए। अदिति कह रही है 396। सुनील शर्मा कह रहा है 386। ऐसे अलग अलग क्यों भेज रहे हो भाई? 386, 386, 396। एक बार बेटा कैलकुलेट कर लो। कहाँ से कैलकुलेट करने हैं? सुनो, कैलकुलेट बेटा करने हैं 31 जुलाई से, 1 अगस्त से कह लो, 1 अगस्त से लेके बेटा और 20 अगस्त तक। 1 अगस्त 19 से लेके 20 अगस्त। तो ये बेटा बनेंगे 365 और 19, 365, 366 और 19। करके देख लो बेटा कितने बन रहे हैं। 386 बनेंगे। चलो ठीक है बेटा, 1 साल से ज्यादा हो गया तो पेनल्टी लगेगी। अच्छा आप सुनो मेरी बात ध्यान से। चलो ठीक है बेटा कर लेना कैलकुलेट। आप सुनो ध्यान से।
अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इस पेनल्टी को बेटा वेव ऑफ किया जा सकता है, क्या ये पेनल्टी माफ हो सकती है? हाँ जी बेटा, तो इसमें ध्यान रखना, यदि DGIT डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स चाहे तो बेटा वो इस पेनल्टी के अमाउंट को रिड्यूस भी कर सकता है और बेटा वेव ऑफ भी कर सकता है, बशर्ते कि आपको बेटा कोई उसका प्रॉपर रीजन बताना पड़ेगा। भाई आपने जो रिटर्न फाइल करने में जो डिले किया है, यदि उसका बेटा कोई प्रॉपर रीजन है और उस रीजन से बेटा कमिश्नर सेटिस्फाई हो जाता है तो पेनल्टी के अमाउंट को बेटा वो रिड्यूस भी कर सकता है, या तो बेटा वो रिड्यूस करेगा या बेटा उसको पूरी तरह से बेटा माफ भी कर सकता है, वेव ऑफ कर सकता है। ठीक है बेटा, क्लियर है? आज का लेक्चर बेटा यहीं तक है, इसको बेटा अच्छे से कर लेना। आज का लेक्चर भी बेटा मैंने रिकॉर्ड कर लिया, अगर किसी बच्चे को, कोई बच्चा अगर आपको लगता है कि हाँ ये लॉगिन नहीं हो पा रहा था इससे, तो मुझे बता देना, मैं सेंड कर दूंगा। कुछ बच्चे क्लास में ऐसे भी हैं बेटा जो रेगुलर क्लास नहीं लगा पा रहे, हो सकता है उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो, तो उनकी सुविधा के लिए बेटा ये क्लास मैंने रिकॉर्ड कर ली है। तो कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कल की क्लास में नहीं था, आज की क्लास में बैठा? Yes, sir. अमित के अलावा, अमित तो है ही, अमित के अलावा चलो बेटा ठीक है, फिर बाकी बेटा कल करेंगे, ठीक है? चलो मिलते हैं।